एल्गोरिथम हमने किया था, आया वो समझ? हाँ जी बोलिए। अभय, अंजलि, ज्योति, आयुष, यस सर, आ गया सर। काजल, योगराज, जो कल एल्गोरिथम कल किया था वो समझ आ गया? इस पर कुछ आ गया, हाँ जी, कुछ कुछ तो आ गया सर। कुछ कुछ आ गया। बताओ जरा उस कुछ कुछ में क्या समझ आया? क्या करते हैं फ्लॉयड एल्गोरिथम में? मैट्रिक्स में टेबल बनाते हैं, हम्म। उसकी एडजेसेंट और वेटेज के अकॉर्डिंग, और जिस जिसका सर एज का वेट कम होता है उसको इन्फिनिटी से अगर, तो उसको फिर चेंज कर देते हैं। एंड अगर उसका वेटेज ऑलरेडी जो अपडेटेड है नेक्स्ट वाले से ऑलरेडी कम ही है, तो हम उसमें अपडेट नहीं करते हैं टेबल में। दोबारा समझ लो एक बार, फिर इसका एग्जाम्पल करते हैं। दोबारा तो नेट खोल के या बुक खोल के जहमत करी नहीं होगी ना समझने की। सबसे पहले तो इसमें और डिस्कस स्टार्स में डिफरेंस क्या है कि डिस्कस स्टार्स में हम जो पूरा रूट है उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ दी ऑल रूट शुड बी मिनिमम, तो हम यूज करते हैं डिस्कस स्टार्स। ठीक है। और जहां पे हमें हर एक नोड से दूसरे नोड के लिए मिनिमम डिस्टेंस काउंट करना है या मिनिमम वेटेज काउंट करनी है, तो हम यूज करेंगे फ्लॉयड एल्गोरिथम। अब फ्लॉयड में हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे नोड्स हैं उन नोड से उसके एडजेसेंट और वट एवर द नोड इन द ग्राफ, सबके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है। जैसे इस डायग्राम में, डायग्राम दिख रहा है? यस सर। हाँ जी, इस डायग्राम में जैसे चार वर्टिसेस हैं, में एक दूसरे से हमें जो है डिस्टेंस मेजर करना है, वो भी मिनिमम। अब इसका जो फ्लॉयड ने तरीका बताया वो क्या है कि आप सबसे पहले एक इसका मैट्रिक्स बना लीजिए। तो ये मैट्रिक्स हमारी उस डायग्राम के बिहाफ पे बनाया गया है। जहां जहां डायरेक्ट कनेक्शन होगा एक दूसरे वर्टिसेस का विद ए सिंगल एज, वहां इसमें आप देखेंगे कि वहां पे वेटेज नोटेड है, और जहां डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां पे इन्फिनिटी नोटेड होगा। तो ये टेबल मैं समझता हूं कि सब लोगों को बनानी आनी चाहिए और आ भी गई होगी। अगर इस मैट्रिक्स को बनाने में अभी जो 10 बच्चे क्लास में हैं, इनमें से किसी को दिक्कत है तो दोबारा बता दो, कल बताई थी फिर बता दूंगा। नो सर। ठीक है। कौन कौन है जरा क्लास में देखें एक बार। अभी भी बता दो, किसी को दिक्कत हो तो। काजल, कोमल, नो सर, अब कोई सर एक बार प्रॉब्लम नहीं रिपीट है। कर दीजिए। इस डायग्राम को जब आप देखते हो तो इस डायग्राम से हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मुझे वन वर्टेक्स से टू पे जाना है तो आई हैव टू ट्रेवल 8 पॉइंट, और वी कैन से 8 किलोमीटर, और वट एवर इज द वेटेज। तो ये 8 जो टर्म है ये मुझे विजिट करनी होगी, क्योंकि ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इससे 1 से 2 पे ही जा सकते हैं, 2 से 1 पे नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर 4 पे जाना है तो 1 किलोमीटर, 1 पॉइंट, 1 वेटेज मुझे कवर करनी होगी। 4 से 2 पे जाना है तो 2 वेटेज कवर करनी होगी। 2 से 3 पे जाना है तो 1, 4 टू 3 आना है तो 9, और अगर 3 टू 1 जाना है तो 4। इसी ग्राफ को देख के हमने ये टेबल बनाया है। ठीक है।
जहां जहां जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो हमने नोट कर लिया, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है या जिस पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है उसको हमने क्या बोला, इन्फिनिटी काउंट कर दिया। ठीक है। यस सर। अब इस टेबल के बाद हम जो फ्लॉयड एल्गोरिथम है वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एज इट इज अपनी नई टेबल जो हम D1 बना रहे हैं उसमें आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इंसर्ट कर लेना है। बाकी ये जो पोर्शन है, जो सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में और सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये नीचे डायग्राम, नीचे टेबल है, इसमें जो आपकी लाइनिंग में फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये हमने एज इट इज अपनी पुरानी वाली D0 टेबल से कॉपी कर लिया। लेटर ऑन हमने जो भी आपके जो ये फिगर्स हैं, ये जो हमने लिखने हैं, ये कैसे लिखने हैं, इनको लिखने का सिर्फ यही तरीका है कि जिस रो, जिस कॉलम में, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उस कॉलम में जहां जहां इंफिनिटी है उस रो को आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए अपनी पुरानी टेबल से। जैसे पहले वाली कॉलम में मेरे दूसरे वाली रो में इंफिनिटी है तो मैंने क्या किया, उसको एज इट इज कॉपी कर लिया, यानी कि 0 1 इंफिनिटी, 0 1 इंफिनिटी एज इट इज कॉपी कर लिया। ऐसे ही फोर्थ जो रो है इसमें भी इंफिनिटी है तो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया 290। इज इट ओके? ओके। देन अब बच गया जिसमें हमारे पास नॉन इंफिनिटी एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो तो मेरी ऑलरेडी मैंने, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया था टेबल से, फिल्ड है। सेकंड रो में इंफिनिटी थी तो मैंने पूरा सेम कॉपी कर लिया। फोर्थ में इंफिनिटी था, पूरा कॉपी कर लिया। अब आ गए थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो का जो सेकंड कॉलम का इंफिनिटी वाला पोर्शन था पहली वाली टेबल में, उस पे क्या किया मैंने, जो ये मेरे एडजेसेंट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ जो, जहाँ पे अभी माउस या कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जिस जो टेबल का नाम होगा उसके साथ हम रो और कॉलम लिखेंगे। तो D32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो D32 में जो मैंने कंटेंट यहाँ देखा, ऊपर इंफिनिटी था, लेकिन इस टेबल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, D31 और D12 इन दोनों को टोटल करा, देखा उसका टोटल कितना आ रहा है 12, यानी 4 और 8 को टोटल किया तो कितना टोटल आ रहा है 12। तो 12 क्या है, इंफिनिटी से छोटा है, तो मैंने उसको टेबल में इंसर्ट कर लिया। अगले पे हम पहुंचे तो ये तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट पे जब हम पहुंचे, यानी कि D34 यानी D थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इस पे जब हम आए तो यहाँ ऊपर क्या था, पहले इंफिनिटी था। अब यहाँ जो इस टेबल के हिसाब से मैं देखूंगा तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो मैंने 5 क्योंकि इंफिनिटी से छोटा है इंसर्ट कर लिया। ये टेबल D1 समझ आ गई कैसे बनी है? यस सर। कोई ऐसा हो जिसको नहीं आई हो? योगराज आ गई सर समझ में। आ गई? काजल? यस सर, आ गई समझ में। वो कौन कौन है? कोमल? आ गई सर मुझे। ठीक है। अब इससे आगे जब हम चलेंगे तो फिर हमने इसी जो D1 टेबल है, इसी टेबल से हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को पिक कर लेना है, जैसे हमने पहली टेबल से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पिक किया था। तो देखो इसने दिखा रखा है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहीं से उठाया है। 8 0 12 2 इंफिनिटी 0 1 इंफिनिटी। देखो ये लाइनिंग करके दिखा रखा है ना। बाकी सारे जो हमारे पॉइंट्स है वो हमने यहाँ अभी फिल नहीं किए हैं, वो फिल करेंगे इन सेकंड रो सेकंड कॉलम के हिसाब से। अब पहले पॉइंट पे हम पहुंचे D11 पे, तो D11 की वैल्यू 0 है, तो 0 से छोटा, क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ कुछ है नहीं, तो इससे छोटा नहीं होगा, तो हमने क्या किया, 0 ही इंसर्ट कर रखा। फिर हम आए D13 पे, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहले वाली टेबल में क्या है, इंफिनिटी है। जहां जहां कर्सर मूव हो रहा है उसको देखते रहो, ठीक है।
पहले वाली टेबल में क्या है, इन्फिनिटी है, लेकिन इस टेबल के अकॉर्डिंग जो सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने लिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 + 1 9 होना चाहिए। तो 9 इज लेस देन दी इन्फिनिटी, तो हमने 9 पुट कर दिया। फिर हम आए D1 4 पे, ऊपर वाली टेबल पे क्या है 1। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 8 + इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी में हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ गुना करेंगे, तो वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो 1 जो है वो इन्फिनिटी से ऑलमोस्ट छोटा ही है, तो हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, ये रो हमारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम को चूज किया था। अब थर्ड रो में हम आए तो हमारी पोजीशन बनी D3 1, यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है 4, लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले टर्म के अकॉर्डिंग, तो इन्फिनिटी + 12 क्या बना, इन्फिनिटी। तो 4 जो है वो उससे छोटा ही है, हमने चेंज नहीं किया। यहाँ तो 0 ही रहेगा। लेटर ऑन लास्ट वाले कॉलम पे आ गए D3 4 पे, तो यहाँ पे देखा हमने ऊपर क्या था 5, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 12 + इन्फिनिटी 12, यानी जिस जगह को, जिस प्लेस को हम भरना चाह रहे हैं, उसके रो का टर्म और उसकी कॉलम का टर्म। ठीक है, उसके रो का टर्म और उसके कॉलम के टर्म को हम प्लस करते हैं। तो 12 + इन्फिनिटी क्या हुआ, इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन 5 उससे छोटा है तो हमने चेंज नहीं किया। ऐसे ही अब अगली टर्म में पहुंचे हम, अगली टर्म में पहुंचे तो यहाँ इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी है। अब यहाँ देखो इन्फिनिटी + 2, इन्फिनिटी + 2, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, इनका टर्म भी इन्फिनिटी आ रहा है। यहाँ अगर मान लो 2 4 5 6 8 10 12 15 कुछ होता तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते। अब इन्फिनिटी है तो हमने इन्फिनिटी एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ आ भी इन्फिनिटी रहा है। लेटर ऑन हम यहाँ पहुंचे, यहाँ टोटल आ रहा था 9। ठीक है, जब इस पॉइंट को आपने फिल किया तो आपने क्या देखा, 2 + 1, तो 9 किससे रिप्लेस हो गया, 3 से। ठीक है, और लास्ट वाला तो 0 था ही हमारा, इससे नीचे तो होगा नहीं। लेटर ऑन हम फिर इस D2 टेबल से ड्राफ्ट करेंगे D3, एक अपग्रेडेड टेबल करेंगे, उसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम चूज करेंगे। तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम के हमारे पॉइंट है 9103, वही हमने लिख लिए 9103, और थर्ड रो लिया 41205, 41205। तो जो चीजें हमने वहां की थी वही चीजें हम यहाँ कर रहे हैं। बाकी देखो ऊपर वाले में तो सब सेम ही है। अगर एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे इस पॉइंट के लिए देखा हमने तो 0 इससे छोटा होना नहीं है, तो हमने चेंज नहीं किया। अब 8 पे आए, 8 के लिए अगर आप देखते हो थर्ड रो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो 12 + 9 कितना बनता है, 21। तो 8 जो है वो 21 से छोटा है, तो हमने चेंज नहीं किया। ऐसे ही लास्ट वाले पॉइंट के लिए देखते हो तो 9 + 5 14, 1 जो है वो 14 से छोटा है, हमने चेंज नहीं किया। सेकंड रो में आए तो यहाँ इन्फिनिटी है, क्या है लास्ट टेबल में, इस पोजीशन पे क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, 4 + 1, तो 5 चेंज हो गया। इन्फिनिटी से छोटा होगा, चेंज हो गया। यहाँ 0 है तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑन यहाँ आए तो लास्ट टेबल में यहाँ है इन्फिनिटी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 5 + 1 6 बन गया। ये वाला रो तो हमारा एज इट इज उठ के आया है। लास्ट वाले पे पहुंचे तो यहाँ इन्फिनिटी था, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, 4 + 3 7। अब ये 4 + 3 कैसे हो रहा है, ये समझ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, 4 + 3 हुआ 7। इस पॉइंट के लिए देखा तो 12 + 3 14, पहले 2 है तो 2 छोटा है 14 से, हम चेंज नहीं करेंगे। लास्ट में 0 है, 0 हो गया। अब इसके बाद एक और टेबल बनाई हमने D4, जिसमें 4th रो एंड 4th कॉलम हमने सिलेक्ट किए। क्या किया, 4th रो एंड 4th कॉलम, वही सेम चीज हमने यहाँ लगाई। अब देखो यहाँ क्या क्या चेंज हुआ, जैसे यहाँ 9 8 था, अब 8 यहाँ क्या आ रहा है, 2 + 1 3 हो गया ना, 2 + 1 इस पोजीशन पे 3 हो गया।
अगली पोजीशन पे देखा हमने तो पहले 9 था, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 3 + 1 4, 4 9 से छोटा है, चेंज कर दिया। ऐसे यहाँ आप देखोगे इस टेबल पे जो भी पोजीशन है, जैसे यहाँ देखो यहाँ 5 है पहले से, अगर इस टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 7 + 6 13, तो 5 जो है 13 से छोटा है, हम क्यों चेंज करेंगे। ऐसे ही 1 वाली कंडीशन पे क्या बन रहा है, 6 + 3 9, 6 + 3 बन रहा है ना इस पे, यस सर। हमने चेंज नहीं किया। आगे आए 4 वाली पे 7 + 5 12 बन रहा है, हमने नहीं चेंज किया। इस पोजीशन के लिए देखा ऊपर 12 था, यहाँ क्या बन रहा है 2 + 5 7, चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम चेंज करके, अब ये टेबलें कितनी बनेगी, ये टेबल डिपेंड करती है हमारी वर्टिसेस पे, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उतनी ही टेबल्स बनेंगी। 2 है तो 2 बनेगी, 3 है तो 3 बनेगी, 4 है तो 4 बनेगी, 5 है तो 5 बनेगी, 6 है तो, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो यस है सर तो उसके ऐसे करो। अकॉर्डिंग फिर उनके हम्म अकॉर्डिंग सर रो एंड कॉलम भी इंक्रीज होंगे फिर तो सर, अगर ज्यादा होंगे तो ऐसा होगा। बेटा अगर तो ज्यादा होंगे तभी तो टेबल ज्यादा बन रही है ना। अगर मान लो आपके पास 6 आपके क्या हैं, वर्टिसेस हैं, 6 वर्टिसेस हैं तो 6 टेबल बनेंगी उसमें। पहली बार में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लोगे, दूसरी बार में सेकंड रो सेकंड कॉलम, तीसरी बार में थर्ड रो थर्ड कॉलम, चौथी बार में फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, पांचवी बार में फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम, और छठी बार में सिक्स रो सिक्स कॉलम। सबसे शॉर्ट हो जाएगा। अब ये जो टेबल में आपको लास्ट में दिख रहा है इस मैट्रिसेस में, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अब कहीं भी जाने के लिए आप देख लो, अगर 1 से 1 पे जाना है तो 0, 1 से 4 पे जाना है तो 1, 4 से 1 पे जाना है तो आपको 7 पॉइंट या 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 4 से 3 पे जाना है तो आपको 3 पॉइंट चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मिनिमम रूट बन गया आपका हर एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस के लिए। तो जहां ईच एंड एवरी वर्टिसेस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वहां हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। अब ऐसे करते हैं, एक डायग्राम में इसको उठाते हैं, या ये लो, ये डायग्राम विजिबल है। यस सर। इसके लिए फ्लॉयड बनाओ फटाफट, बनाओ इसके लिए फ्लॉयड एल्गोरिथम। चलो सबसे पहले हम डी से ही बोलते हैं, हम बोलते हैं D0। D0 हमने बनाई, कितने वर्टिसेस हैं इसमें, एक जना कोई माइक अप अनम्यूट कर लो, योगराज कर लो, योगराज यस सर। अनम्यूट कर लो बेटा। यस सर। कितने वर्टिसेस हैं इसमें, 5 वर्टिसेस हैं। तो टेबल बनाओ इसकी एक फटाफट। अब बताओ मुझे जरा 1 से 1 पे जाने के लिए कितने डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा मुझे, सर 0 1 से 2 के लिए, 3 1 से 2, 1 से 2 ठीक है, 1 से 3 के लिए 8 ठीक है, 1 से 4 के लिए, सर डायरेक्टली नहीं है, नहीं कर सकते, इन्फिनिटी होगा। डायरेक्ट नहीं है तो इन्फिनिटी कर दो। 1 से 5 के लिए सर -4, ऐसे ही फिर 2 से 1 के लिए सर इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी, 2 से 2, 0 होगा सर। 2 से 3 सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, तो 2 से 4 1 1, 2 से 5 7 7, 3 से 1 इन्फिनिटी होगा सर। इन्फिनिटी, 3 से 2 4
तो 3 से 3, 0। 3 से 4, सर इन्फिनिटी होगा। इंफिनिटी। 3 से 5, सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। 4 to 1, सर 2। 4 to 2, सर इन्फिनिटी। 4 to 3, -5। 4 to 4, 0। 4 to 5, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। 5 to 1, इन्फिनिटी। 5 to 2, इन्फिनिटी। 5 to 3, इन्फिनिटी। 5 to 4, 6। 5 to 5, 0। 0। ये टेबल बन गई। सर बनाई आपने साथ में? सारे लोग कैम ऑन करो जरा अपना। ये देखो मैंने एक Yes, टेबल sir. बनाई है, ये देखो ये टेबल यस बनाई सर, है बन मैंने। गई। ठीक है, बन गई सर। आपने बनाई है, दिखाओ जरा। काजल दिखाओ। टेबल बनाई है तो मुझे शो करो एक बार कैम के सामने। हाँ जी सर। डिफेंड के ये इन्हीं के हैं, दिव्या के और पूजा के। आपको दे तो रखी है सारी ये देखिए। सबके ही बनाना है इनके। 2 केस मेरे पास और भी हैं, दिए नहीं थे उस दिन आप। 2 और भी हैं मेरे पास। हाँ करवा रखे हैं। एक क्लास ले रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, चलो मतलब बना रहे हो। ठीक है, अब D1 फटाफट बताओ मुझे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। कौन बताएगा? अपने आप इनिशिएट करो। अरे D1 कैसे बनेगी, कौन बताएगा? कोमल। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कॉपी करके। रुको जरा अभी। कोमल, कोमल। अंजलि। हाँ, कैसे बनाएंगे बेटा D1 में, क्या करना? सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बनाएंगे। ठीक है, सारे लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिख लो अपने उस पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नोट कर लो फटाफट। कर लिया? यस सर। ओके। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखते हुए हमें बाकी के जो हमारे फील्ड्स हैं उनको फिल करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो ऊपर हमारी D0 है उसमें किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू है वो उससे बड़ी ना आ जाए। ठीक है, छोटी है तो रिप्लेस करेंगे, छोटी नहीं है तो रिप्लेस नहीं करेंगे। अब एक तरीका मैंने और बताया था कि कॉलम के अंदर जहां जहां इंफिनिटी है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। क्यों कर दो कॉपी? क्योंकि इंफिनिटी से आप कुछ भी जोड़ोगे कुछ भी घटाओगे तो क्या होगा, इंफिनिटी आएगा। तो इंफिनिटी से छोटी ही वैल्यू होगी ऊपर, इंफिनिटी तो नहीं होगी। हमें इंफिनिटीज खत्म करनी है, बढ़ानी नहीं है। तो इसमें देखो सेकंड रो में, थर्ड रो में और फिफ्थ रो में इंफिनिटी आ रहा है। आ रहा है ना? यस तो इस सर। रो को क्या करेंगे हम, एज इट इज कॉपी कर देंगे। करो आप भी। आप सिर्फ जो फोर्थ रो है उसमें मेरे को 3 स्पेस फिल करने हैं, क्योंकि फोर्थ रो फोर्थ कॉलम जो है वो तो 0 ही रहेगा। अब 3 स्पेस मेरे को फिल करने हैं, तो 3 स्पेस में क्या है, फोर्थ रो का सेकंड जो स्पेस है, सेकंड कॉलम वाला, उसको मैं फिल करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 + 2। क्या बनेगा? 3 + 5 सर 3 + 5। हाँ 5 बनेगा, 3 + 2। जो नेक्स्ट उससे नेक्स्ट स्टेप है जिसमें -5 वैल्यू हमारी आ रही है,
अगर उसको देखता हूं तो 8 + 2 10, तो 10 इज ग्रेटर देन -5. इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, चेंज नहीं करूंगा, -5 भी रहने दूंगा. फोर्थ रो में लास्ट कॉलम में आप आइए, हमारे पास ऊपर था इंफिनिटी, यहां पे क्या बनेगा 2 + -4 -2. ये बात समझ आई? यस सर। काजल? यस सर. लास्ट. काजल, यस सर। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। तो बताओ जरा, D2 टेबल के अंदर क्या करेंगे हम? सर D2 के अंदर हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम D1 का उठाएंगे. किसका? हाँ जी, D1 का। D1 का. तो 3 0 4 5 एंड इंफिनिटी. इंफिनिटी इंफिनिटी 1 7. ठीक है, बाकी के जो इसकी पोजीशंस बच गई हैं उनको फिल करो. लास्ट वाली रो को एज इट इज ले लेंगे क्योंकि उसमें इंफिनिटी आपका काउंट हो रहा है. बनाओ फटाफट इसको. बन जाएगा तुषार? तुषार? ज्योति? यस सर। बन जाएगा बेटा? यस सर, बन जाएगा। देन जो हमारी टेबल बन के आएगी उससे हमने D3 बनानी है, फिर D4 बनानी है. कहां तक बनाएंगे ज्योति? सर D5 तक। D5 तक बनाएंगे. उसमें 5th कॉलम और 5th रो को हम लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, जो इमेज मैंने आपको दिखा रखी है उसको आप वो करो, क्या बोलते हैं, आपको इमेज शो हो रही है? नो सर. नो सर. इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करोगे सारे. सर, हाँ जी. जिस कॉलम में इन्फिनिटी आ रहा उसका पूरा रो जो है ऐसे लिखना है? हाँ जी. ठीक. जिस रो में इन्फिनिटी आ रहा है उसका पूरा कॉलम भी वैसे ही लिख सकते हो आप, क्योंकि जब भी आप दो एडजेसेंट चीजों को ज्वाइंट करोगे, प्लस करोगे, तो इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है वो हमेशा इन्फिनिटी आएगा. तो ऊपर के टेबल में जो डिजिट आपको मिली हुई है वो मिनिमम है. इन्फिनिटी क्योंकि सबसे मैक्सिमम है, तो जो भी ऊपर मिनिमम, मान लो 2 है, 4 है, 6 8 है, 10, जो पहले ही आपका गिवन है उससे ज्यादा ही होगा इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब है कि आप एक एज से ज्यादा विजिट कर रहे हो, यही मतलब है ना इन्फिनिटी का. तो जहां पे भी एक एज बढ़ेगी तो आप जब 2 एज को टोटल करोगे तो वो ऑब्वियस है कि पहले से ज्यादा ही बनेगा, कम तो नहीं बनेगा. ठीक है, नहीं आई बात समझ? हाँ जी. अरे मुझे भी तो बताओ, समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई समझ। नहीं, क्वेश्चन आपने थोड़ी पूछा था. किसने पूछा था क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था. हाँ, तो जहां भी इन्फिनिटी आपका आया हुआ है, हम कर क्या रहे हैं, हम एडजेसेंट दोनों रोज कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं और अपना नया एलिमेंट निकाल रहे हैं, उसको टोटल निकाल ले. तो जहां पे इन्फिनिटी है दैट मीन्स उसमें जो प्रीवियस हमारा जो कंडीशन आई हुई है उससे ज्यादा ही आएगा इन्फिनिटी वाले केस में. तो अगर आप अपने आप नहीं भी लिख रहे हो, पूरी प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हो,
तो भी ऊपर वाली टेबल ही कॉपी होके आएगी नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक। चलो ये डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन बना के मुझे फाइनल सॉल्यूशन जो D5 बनेगा आपका वो भेजना है। ठीक है, ओके सर। और अभी ओके भेजना सर। है 20 मिनट में ही। जी सर। लाओ एक बार अटेंडेंस दे दो, मैं जिसका नाम लूंगा वो लॉग आउट कर दे। अभय, यस सर। अमरजीत, यस सर। अंजलि, यस सर। अजय, आयुष, ज्योति, यस सर। काजल, कोमल, ओम, यस सर। तुषार, योगराज। प्रेजेंट सर। यस सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर लीव कर रहा हूँ। सर अजय लीव कुमार कर रहा हूँ। लीव कर रहा हूँ। अजय कुमार हो गया बेटा, तुषार प्रेजेंट। हो गया। कोमल रह गई है, हो गया कोमल भी।